तो बेटा ये अपना लेक्चर नंबर 8 होगा। तो पिछले लेक्चर अपन ने क्या देखे? कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस रीड कर लिए सारे रिवाइज। कितने थे कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस? 13 थे, है ना। साइन ए प्लस बी से लेकर कहाँ तक थे? tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तक। तो इस लेक्चर के पहले आपने फॉर्मुलेस रिवाइज कर लिए। मैंने 10 क्वेश्चन पिक किए हैं, एक प्रैक्टिस करेंगे। वैसे बेस्ट चीज़ क्या है, अगर आपको बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी उठा लो। एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज उसके अंदर सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को उठाया, बाकी कई सारे क्वेश्चन मैंने मतलब आईआईटी की बुकलेट से उठाए हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही बेसिक है। मैं क्या निकालना है? tan ऑफ 105 डिग्री। अब इसको करने के बहुत तरीके हैं। जैसे इसको 90 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, पर अभी मान लो 15 डिग्री अपने को बहुत अच्छी तरह ना भी याद हो। अगर 15 डिग्री अपने को बहुत अच्छी तरह ना भी याद हो, तो आपको मालूम है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan ऑफ 45 प्लस 60। और आपको मालूम है ये बन जाएगा tan 45 प्लस tan 60 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 60। कौन सा फॉर्म लगाया? tan ऑफ a प्लस बी का। बताओ tan ऑफ a प्लस बी से ये हो जाएगा 1, ये क्या आएगा? √3। ये क्या आएगा? 1 माइनस √3। अब कई लोग ये बोल सकते हैं सर ये तो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि 1 माइनस √3 तो नेगेटिव है, और आना भी था नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 105 कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड। और सेकंड में tan क्या आता है? नेगेटिव। तो वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस। हाँ, तुम इसको तो और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो माइनस साइन कॉमन निकाल कर नीचे में से इसको √3 माइनस 1 लिख दोगे। और इन आ प्रीवियस क्लास, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 को रैशनलाइज करोगे तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 प्लस √3। याद आया कि नहीं आया? कर सकते हैं ना ऐसा रैशनलाइज, क्योंकि √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एंड सो फोर्थ। बेटा आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट, बहुत ही ईजी था, सीधा सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन था। सेकंड फॉर्मूला, बेटा इसको हाईलाइट करना अपने नोट्स में। जो इसके अंदर मैं करतब करने वाला हूँ, याद रखना, जो मैं इसमें करतब करने वाला हूँ ये टैन और कॉट के क्वेश्चंस में होता है। कब होता है मैं बता दूंगा। बताओ इस क्वेश्चन के प्रूफ दैट में, इस क्वेश्चन के प्रूफ दैट में कितने एंगल्स इन्वॉल्व हैं? 70, 20 और 50। राइट साइड में आपके पास उधर लेफ्ट साइड में आपके पास 70 है, और राइट साइड में आपके पास 20 और 50 है। जब भी टैन या कॉट का ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 एंगल्स इन्वॉल्व हो, कितने एंगल्स इन्वॉल्व हो? 3। अभी मैं इसकी पूरी थ्योरी लिखवा दूंगा फटाफट इस क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद। तो आपको एलएचएस से चालू करके आरएचएस नहीं जाना, आरएचएस चालू करके एलएचएस नहीं करना। इसको करने की ट्रिक है, हम एक फैक्ट से शुरुआत करेंगे। कहां से चालू करेंगे? फैक्ट से। तो देखो इसका सोल्यूशन एक बार देख लेना, फिर कॉपी कर लेना। वी नो, व्हाट डू वी नो, व्हाट इज tan ऑफ 70 डिग्री? क्या मैं tan ऑफ 70 डिग्री को, जो कि मेरा एलएचएस है, मैंने वापस बोला ना, तो मैं एलएचएस से चालू कर रहा हूँ ना मैं आरएचएस चालू कर रहा हूँ। मैं किससे शुरुआत कर रहा हूँ? एक फैक्ट से। व्हाट डू वी नो, tan ऑफ 70 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? tan ऑफ 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ऐसे। ठीक है। फ्रॉम ईयर, ये अगर सच है, अगर tan 70 डिग्री का ये एक सच्चा है, ये तो यूनिवर्सल सच है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। राइट साइड में आप tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्म लगा दो। क्या है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होगा। अगर ये एक सच है तो ये भी एक स्टेटमेंट तो एक सच है। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना? tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। अगर ये पहला स्टेटमेंट सच है तो दूसरा स्टेटमेंट सच है, अगर दूसरा स्टेटमेंट सच है तो तीसरा स्टेटमेंट सच है, क्योंकि हम तो इसी से डिराइव करते आ रहे हैं ना। अभी हमने कहां से चालू किया? एक फैक्ट से। वी स्टार्टेड विद अ फैक्ट, और फिर इस फैक्ट में मैंने राइट साइड की तरफ क्या लगा दिया है? tan ऑफ a प्लस बी। बताओ 20 और 70 को देख के क्या आप देख सकते हो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? तो बताइए व्हाट इज tan 70 डिग्री? tan 70 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 माइनस 20 डिग्री। व्हाट इज tan ऑफ 90 माइनस थीटा? cot थीटा। और cot थीटा क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल। इसका मतलब व्हाट इज tan 70? 1 बाय tan 20। तो अपन इसको लिख सकते हैं tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू 1 अपॉन tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री। कितना लग रहा है? tan 20 से tan 20 डिग्री कट जाएगा। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? है ना। अच्छा मैंने यहाँ बीच में प्लस मिस हो गया, ये प्लस आएगा ना यहाँ पर। क्या आएगा यहाँ पर? प्लस। ये क्या है? प्लस tan 50 डिग्री।
क्लियर है यहाँ तक? ये तो लग रहा है क्या आ गया मेरे पास आ गया tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना, tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। मतलब मैंने यहाँ पे LHS RHS चालू किया था कि एक फैक्ट चालू किया था? अगर ये सच है तो ये सच है, ये सच है तो ये सच है, ये सच है तो ये सच है, ये सच है तो ये सच है। अगर इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूं तो मेरे पास यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि tan 70 डिग्री इज इक्वल टू, ये tan 50 उधर चला जाएगा तो राइट साइड में 2 tan 50 हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। लिख लें, हेंस प्रूव्ड। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अपन एक एक इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अपन एक तरीके से इसका हैशटैग बना लेते हैं। यहाँ देख लेंगे इसको, we'll create a hashtag for it। मैं इसका हैशटैग बना दूंगा, ठीक है? ठीक है, जो मैंने किया है वो tan a प्लस बी के फॉर्मूले का एक रूप है जिसको हम कई बार यूज कर सकते हैं। बताओ यहाँ पर खासियत क्या थी, कितने तरह के एंगल्स इन्वॉल्व थे? ये थॉट प्रोसेस हमें कब क्लिक करना चाहिए? बताओ यहाँ पे कितने तरह के एंगल्स इन्वॉल्व थे? 3। कौन कौन थे वो एंगल? 20, 50 और 70। और जो 70 था वो दोनों छोटे एंगल्स का क्या है, सम। 20 और 50 का सम क्या है, 70। ऐसे सब में क्वेश्चंस में जिनमें tan इन्वॉल्व हो या cot इन्वॉल्व हो, अभी के लिए याद रखना हम एक फैक्ट से शुरुआत करते हैं। नाउ व्हाई डू वी स्टार्ट फ्रॉम अ फैक्ट? क्योंकि ये tan a प्लस बी का एक रूप है। लिख लिया क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको हाईलाइट कर लेना। ये थोड़ा अलग स्टाइल में होता है। जनरली जो प्रूफ दैट के क्वेश्चंस होते हैं वो LHS से चालू होकर RHS तक जाते हैं या फिर RHS से चालू कर LHS तक आते हैं। पर ऐसे क्वेश्चन जिनमें tan या cot इन्वॉल्व हो और मेरे पास 3 एंगल इन्वॉल्व हो और उनमें से 2 एंगल्स जो छोटे वाले हैं उनका सम तीसरे वाले के बराबर हो, जनरली उसमें एक फैक्चुअल स्टेटमेंट से हम शुरुआत करते हैं। दिस इज व्हाट यू शुड बी अवेयर ऑफ। करें आगे? चलिए, अब मैं इसके आगे एक तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं। इधर देखो, क्या हम जानते हैं व्हाट इज tan ऑफ a प्लस बी? वो फैक्ट जिससे हमने शुरुआत की थी पिछले क्वेश्चन में, वो क्या थी? tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होगा। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंप्लाइज जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये tan a प्लस बी इससे पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ क्या आएगा? tan a प्लस बी, क्योंकि 1 इंटू tan a प्लस बी क्या आएगा? tan a इंटू tan b इंटू tan a प्लस बी। बटा समझ में आया क्या हुआ? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज इक्वल टू कितना? tan a प्लस tan b। तो यहां से मैं एक छोटा सा आउटकम निकाल लेता हूं जो कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। tan a प्लस बी में अगर तुम tan a और tan b को माइनस करते हो, देखो ये दो छोटे एंगल्स हैं, यहां उनका क्या है, सम। अगर tan ऑफ a प्लस बी में तुम tan a और tan b माइनस करते हो तो तुम्हारे पास क्या आता है? tan a इंटू tan b इंटू tan a प्लस बी। प्लीज लिख लें इसको, ये एक तरीके से आपका एक हैशटैग आउटकम हो गया। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कौन से 3 एंगल्स इन्वॉल्व थे? पिछले वाले क्वेश्चन में कौन से 3 एंगल्स इन्वॉल्व थे? 20, 50 और 70। ये 20 होता है, ये 50 होता है, 70 होता है ना। तो बताओ फ्रॉम हियर अगर मैं यहाँ पर ए की जगह 20 डिग्री डाल दूं और बी की जगह 50 डिग्री डाल दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? tan 70 डिग्री। तो आपको सीधे स्ट्राइक करना चाहिए कि ये किसके बराबर होगा? tan 20 इंटू tan 50 इंटू tan 70। कोई से भी 3 दूसरे एंगल दो जो देखने में बड़े अजीब से लगे, जिनको देखकर डर लग रहा हो। 27 और 18 लेते हैं। बताओ 27 और 18 का सम कितना होता है? 45। अब क्या होगा, जेई क्या करेगा? ऐसे क्वेश्चन ऐसे एंगल्स देगा जिसे देखकर आपको डर लगेगा। बताओ अगर मैं यहाँ पर tan 18 लिख दूं और यहाँ पे tan 27 लिख दूं, मार्केट में बहुत अवेलेबल है इस तरह के क्वेश्चन। बताओ व्हाट इज 18 प्लस 27? 45। तो ये tan 45 बन जाएगा। बताओ यहाँ क्या आएगा? tan 18 इंटू tan 27 इंटू tan 45। पर दुनिया जानती है कि tan 45 क्या होगा? 1। तो आप बताओ आपको प्रूफ करने को क्या देंगे? 1 माइनस tan 18 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री। प्रूफ करो किसके बराबर है? tan 18 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, जो कि बड़े आराम से प्रूफ हो सकता है अगर आपको ये स्टेटमेंट याद हो तो। क्योंकि अब बताओ 18 और 27 का सम कितना होता है? 45। ये क्लिक नहीं करता कई बार बच्चों को, समझ में आया? तो अगर a प्लस बी 45 हो गया, इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करें तो इफ a प्लस बी बाई डिफॉल्ट इज 45 डिग्री। बताओ 45 डिग्री
को हम रेडियंस में क्या लिखते हैं, पाई बाय 4। तो बताओ tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, 45। व्हाट इज tan 45, 1। व्हाट इज tan 45, 1। उस केस में ये फॉर्मूला इंप्रोवाइज होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan a इंटू tan b। क्या ये क्लियर है? पर ये फॉर्मूला तभी लग सकता है, ये आउटकम तभी लग सकता है जब a प्लस बी क्या होगा, पाई बाय 4। बेटा इसका हैशटैग बना लें, ये आपको पीछे जो फॉर्मुलेस की लिस्ट बनाने को मैंने बोली है उसमें आप ऐड करते जाना। बताओ व्हाट इज tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b, व्हाट इज tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b, tan a टू tan b इंटू tan a प्लस बी। अगर a प्लस बी एक स्पेशल सिनेरियो में मान लेते हैं पाई बाय 4 हो गया, तो व्हाट इज 1 माइनस tan a माइनस tan b, tan a इंटू tan b। बहुत आए हैं, बहुत बहुत प्रूफ्स आते हैं, पर हम लोग क्या बहुत सारे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस किया करते थे, क्योंकि क्या है थ्योरी बड़ी लिमिटेड सी हुआ करती थी। पर अब क्योंकि जेई की थ्योरी बहुत ही ज्यादा, कंटेंट बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, बहुत एक्सटेंसिव है, तो उसको कवर करने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, तो हम थ्योरी के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा आउटकम्स को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि थ्योरी बुकलेट में होगा तो हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे, थ्योरी में होगा ही नहीं तो हम याद ही नहीं करेंगे इसको। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो a प्लस बी कितना है, 45। तो मैं प्रूफ करना है कि अगर a प्लस बी 45 है तो शो दैट 1 प्लस tan a प्लस 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। बताओ पहला तरीका क्या है, या तो मैं ये आइडेंटिटी लगा दूं जो मैंने बताई थी आपको, लगा सकता हूं ना, पर मान लो मैं इसी आइडेंटिटी से करके दिखाता हूं। मेथड नंबर 1, मैं पहले इसी आइडेंटिटी से करके दिखाता हूं आपको। बताओ अगर मुझे ये रटा हुआ है कि अगर a प्लस बी 45 डिग्री होता है, तो बताओ व्हाट इज 1 माइनस tan a माइनस tan b, क्या होता है, tan a इंटू tan b। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने आपको, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। अगर a प्लस बी 45 है तो 1 माइनस tan a माइनस tan b tan a इंटू tan b होता है। अगर मुझे ये याद होगा तो मैं सीधे ही प्रूव कर दूंगा, इसको शो दैट करने की जरूरत ही नहीं होगी। बताओ इसका मतलब व्हाट इज tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b, क्या किया मैंने, tan a tan b को उस तरफ फेंक दिया। पर मेरे को राइट साइड में क्या चाहिए, 2, तो एडिंग बोथ साइड, तो ये फैक्ट है ना, ये तो आई स्टार्टेड विद द फैक्ट। बताओ यहां से क्या आएगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं, तो 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b किसके बराबर होगा, 2 के। सर आपने दोनों तरफ ऐड क्यों किया 1, क्योंकि मेरे को राइट साइड में किस क्या प्रूफ करना था, 2 लाना था। बताओ इसको अगर ध्यान से देखो तो ये 1 प्लस tan a है। बताओ इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, tan b, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस tan a और इज इक्वल टू 2। यहाँ से 1 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस tan a जब कॉमन आएगा तो मेरा प्रूव हो गया ना। व्हाट इज 1 प्लस, व्हाट इज 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, 2, प्रूव हो गया। पर ये प्रूफ तो मैं तभी कर सकता था इस तरीके से अगर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के इस आउटकम को याद कर रखा होगा। बट दिस इज नॉट अ बेसिक आउटकम, इट्स एन एडवांस आउटकम, इट्स हैशटैग आउटकम ना, नंबरिंग थोड़ी दिया हमने मैंने इसको। पर क्या अगर मैं आउटकम नहीं याद करता तो क्या प्रूफ नहीं कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से भी चालू कर सकते थे, एलएचएस से शुरुआत करता। बताओ एलएचएस क्या है, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। बताओ राइट साइड में क्या लाना है मुझको, 2, तो मुझे मकसद की तरफ बढ़ना है, तो एक तरीके से मुझे a और b को कैंसिल करना है। बताओ सिंप्लीफाई करने का पहला नारा क्या है, वैरायटी को रिड्यूस करें। तो अपन एक काम करते हैं, tan a को छोड़ देते हैं, जहां जहां b है वहां पे क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस a, तो b की जगह में लिख दिया 45 माइनस a। कितने लोग रखता है, बस अब मेरे को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, ये आएगा 1 प्लस व्हाट इज tan ऑफ 45 माइनस ए, रटाया था मैंने, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, याद है, क्या आएगा tan a मतलब 1 माइनस tan a। बताओ नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan 45 इंटू tan a, यही आएगा ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, tan ऑफ a माइनस बी, व्हाट इज tan ऑफ a माइनस बी, tan a। मतलब tan a की जगह 1 क्यों आ गया, क्योंकि 45 डिग्री है ना, माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है? तो आप देख सकते हो ये चीज तो सिंप्लीफाई होकर 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a हो जाएगी। और मैंने ये रटवाया था आपको पिछले लेक्चर में, व्हाट वाज tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, पलट के देखना, इट वाज 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इट्स अ स्टैंडर्ड आउटकम टू बी रिमेंबर्ड। बताओ यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, ये तो 1 प्लस tan a है, बताओ इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस tan a
प्लस 1 माइनस टेन ए, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस टेन ए। 1 प्लस टेन ए से 1 प्लस टेन ए कट जाएगा, टेन ए से टेन ए कट जाएगा, व्हाट इज 1 प्लस 1 2, जो कि किसके बराबर है आरएचएस के बराबर है। इससे भी प्रूव कर दिया मैंने। क्लियर है? तो बताओ आज अपन ने क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान अभी अपन ने 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बताओ व्हाट इज द आउटकम जो हमने अपने इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर निकाल लिया। बताओ व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन का आउटकम। जनरली अगर किसी क्वेश्चन में 3 एंगल्स इन्वॉल्व हो, जिनमें छोटा एंगल ए और छोटा एंगल बी हो, और उनका तीसरा एंगल ए प्लस बी हो, तो हम एक आउटकम यूज कर सकते हैं। व्हाट इज tan ऑफ ए प्लस बी माइनस tan ए माइनस tan बी, tan ए इंटू tan बी इंटू tan ए प्लस बी। उसमें से भी एक स्पेशल सिनेरियो है, अगर ए प्लस बी क्या हो जाए पाई बाय 4, तो हमें क्वेश्चंस बुक्स में अवेलेबल है जहाँ पे ए प्लस बी 60 दिया रखा है, पता अगर 60 होता तो ये क्या आता है यहाँ पे √3, यहाँ पे क्या आ जाता √3 एंड सो फोर्थ। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया ये? चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्या प्रूफ करने को बोला है। अरे cos 18 माइनस साइन 18, अब आप बोलोगे 18 डिग्री तो आपने पढ़ा है नहीं, डोंट वरी। cos 18 माइनस साइन 18 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 27 डिग्री प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से प्रूफ करके दिखाता हूँ, एलएचएस से भी प्रूफ करके दिखाता हूँ और आरएचएस से भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले तुम मुझे बताओ किससे प्रूफ करके बताऊँ, तुम जहां से बोलोगे वहां से पहले स्टार्ट करूंगा। एलएचएस से, चलो एलएचएस से प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो लिखिए मेथड नंबर 1, मैं इस क्वेश्चन को एलएचएस से प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब याद रखना प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि अपन ने सिर्फ एलएचएस को देखना है, हमें आरएचएस को देखना है। हमें जाना कहां तक है आरएचएस तक। कितने लोगों को लग रहा है आरएचएस में एक √2 बाहर दिख रहा है, और हमें मालूम है ना प्रूफ दैट क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद की तरफ बढ़ना। मेरा मकसद क्या एलएचएस से आरएचएस की तरफ बढ़ना, आरएचएस में मुझे √2 नजर आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ √2 को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बताइए मैंने क्या किया है, बोलो मैंने क्या किया है। मैंने √2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई भी किया और √2 से थ्रू आउट डिवाइड भी कर दिया, कुछ गलत तो नहीं हुआ। ये क्रिएशन है, आई एम क्रिएटिंग इट। तो यहाँ से क्या आएगा √2। कितने लोगों को लगता है मुझे साइन चाहिए, साइन चाहिए, तो मैंने इस 1/√2 को क्या साइन 45 डिग्री इमेजिन कर सकता हूँ। बेटा क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एसेंस क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ में आता है, अच्छा वो फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था वो इस तरीके से भी यूज हो सकता है क्या। अच्छा बताओ ये 1/√2 को किस तरह इमेजिन करूं, cos 45 डिग्री की तरह इमेजिन कर लेता हूं। ये क्या साइन 18 डिग्री चलेगा क्या, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस टाइप तो नहीं किया। पर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है। तो हमने को दो सारे फॉर्मूले, मैंने बोला दोनों सारे फॉर्मूले रट जाने चाहिए। व्हाट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो जैसे ही आपने लिखा तो आपको लगा कि यार आपका ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया, क्योंकि व्हाट इज 45 माइनस 18 27, तो आंसर आ गया √2 साइन 27 डिग्री, जो कि किसके बराबर है आरएचएस के। तो लिख लें दिस इज इक्वल टू योर आरएचएस, तो ये आरएचएस के बराबर हो गया। क्लियर है? पर नहीं सर अच्छा तो था, पर आपने एलएचएस से चालू करके आरएचएस लाए। अब आप एक काम करो आरएचएस से चालू करके एलएचएस लेके आओ, क्योंकि भाई कलाकारी तो यही होगी कि अपन बोथ वे जा सकें। अब ऑब्वियसली प्रूफ दैट क्वेश्चन अपने जेई में तो आने वाला नहीं है, पर ये क्वेश्चंस अपन करते क्यों हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चंस के थ्रू कलाकारी सीखते हैं। अब इसका पिछला क्वेश्चन जो था वो प्रूफ दैट का ही था ना, और उसके कारण हम एक नया आउटकम सीख गए। वो स्टैंडर्ड थ्योरी का पार्ट नहीं होते, पर ये सारे के सारे छोटे मोटे जो हैशटैग्स होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते ही समझ में आते हैं। फिर से मिटा दूं ये वाला पार्ट को, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया मैंने कौन सा यूज किया है। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं अलग कला से करके दिखाता हूं आपको। देखें मेथड नंबर 2, इस बार मैं आरएचएस से शुरुआत करूंगा। तो आरएचएस क्या है √2 साइन, ये तो तब भी इजी है, बस मैं एक छोटा सा चीज क्लिक करनी चाहिए। बताओ मेरे आरएचएस में 27 डिग्री है, जबकि मेरे एलएचएस में कौन है 18 डिग्री, मतलब मुझे 27 और 18 को क्लिक कर लिंक करना है एक तरीके से। बताओ 27 और 18 में क्या रिलेशन आपको एकदम से क्लिक करेगा कि इनका सम 45 है। क्या इनका सम 45 है, क्योंकि मुझे 27 से हटकर अब कहाँ की तरफ जाना है 18 की तरफ। तो बताओ क्या मैं इसको जैसे ही मुझे क्लिक करेगा तो क्या मैं इस 27 को 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, और फिर इसके बाद पूरा का पूरा स्टेप रिवर्स जाएगा यहाँ से। बताइए ये क्या आएगा √2, व्हाट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री, माइनस आएगा ना, साइन है ना,
cos 45 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। बताओ व्हाट इज cos sin 45 डिग्री 1/√2 इंटू cos 18 डिग्री। व्हाट इज cos 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 18 डिग्री। बेटा √2 कट जाएगा तो फाइनली क्या आएगा cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, जो कि किसके बराबर है LHS के। क्लियर है? चलें अगले पे, चलें अगले क्वेश्चन पे। क्लियर है? क्या चाहिए, क्या बताता है ये सब कुछ? कमांड होना चाहिए सारे फॉर्मुलेस पे। अभी सिर्फ 13 ही फॉर्मुलेस किए हमने, तो थोड़े बहुत हैशटैग्स और कर लिए हम लोगों ने। 7-8 हैशटैग्स हो गए होंगे पिछले लेक्चर में, और आज भी तो अपन ने 2 लेक्चर्स कर लिए इस वाले में। चलिए नेक्स्ट। ये एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड अ साइक्लिक एक्सप्रेशन? पहले क्वेश्चन को देख लो, साइक्लिक क्यों है। यहाँ देखो इसमें 3 टर्म्स हैं, और ये तीनों टर्म्स में जो एंगल्स मौजूद हैं, इन 3 टर्म्स को ध्यान से देखो, एक साइक्लिक ऑर्डर में मूव कर रहे हैं। बी की जगह अगले में सी आ गया, सी की जगह अगले में ए आ गया, फिर सी की जगह अगले में ए आ गया, ए की जगह अगले में बी आ गया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक चीज याद रखना, पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेके मत सॉल्व करना, किसी एक टर्म को ढंग से सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 3। किसी एक टर्म को ढंग से सॉल्व कर लेंगे और बाकियों के लिए लिख देंगे सिमिलरली। क्या चीज है? क्या आपको समझ में आया इसको साइक्लिक एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक तरह से एक साइक्लिक है, तीनों का ढांचा एक जैसा है, तीनों टर्म्स का। बस अंतर यह है कि जहां बी है वहां पे क्या गया है सी, जहां पे सी है वहां पे क्या गया ए, फिर जहां सी है वहां पे तो एक एक पुश होते आ रहा है ना, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक एक्सप्रेशन। इस साइक्लिक एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए मैं एक सिंपल सा काम करूंगा इसके सोल्यूशन में। मैं एलएचएस से शुरुआत नहीं करता हूं, मैं एलएचएस की एक टर्म को सिंप्लीफाई करने से शुरुआत करता हूं। क्या आपको लगता है कि मैं एलएचएस की एक टर्म उठा ली बस मैंने, पहली वाली, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाले को एक्सपैंड करते हैं, क्या आएगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। बेटा आया समझ में? कौन सा फॉर्म लगा है? साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे क्या है कॉस बी कॉस सी। जरा इसको अलग अलग कर दें, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, यहाँ से कॉस सी कट जाएगा। व्हाट इज साइन बी बाय कॉस बी? टैन बी। आया बेटा समझ में? और जब दिस अपॉन दिस करूंगा तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा। व्हाट इज साइन सी बाय कॉस सी? टैन सी। ठीक है, बताइए। अब मैं एलएचएस निकलता हूँ, बताओ एलएचएस क्या होगा। पहली टर्म मैंने सिंप्लीफाई की, बताओ पहली टर्म जो कि थी साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, बताओ सिंप्लीफाई होके क्या बन गई? तो बताइए, अगर पहली टर्म टैन बी माइनस टैन सी बन गई है, वो तो अगली टर्म इसी लॉजिक से क्या बन जाएगी? टैन सी माइनस टैन ए। आपको सिर्फ सिमिलरली लिख देना होगा अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो। और ये क्या बन जाएगा? कितने लोगों को लग रहा है कि हमने जब सीक्वेंस एंड सीरीज में टेलीस्कोपिक सम पढ़ा था, वहां पे तो 2 लोग बीच में माइनस आ चुके हैं, और देखो कैंसिल होना चाहिए, टैन बी से टैन बी कट गया, टैन ए से टैन ए कट गया, टैन सी से टैन सी कट गया। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 0, विच इज योर व्हाट? आरएचएस। क्या सिखाया इस क्वेश्चन ने? कभी भी कोई साइक्लिक एक्सप्रेशन आए तो सारी टर्म्स का टेंशन मत लेना, सिर्फ एक किसी टर्म को ढंग से सॉल्व कर लेना और फिर बाकियों के लिए सिमिलरली लिख देना। ठीक है ना? ऐसे आपके मॉड्यूल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे ये चीज आपको करनी होगी। करें नेक्स्ट। बेटा अभी शुरू शुरू में ना आपको नोट्स को अपने खूब रिवाइज करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री में खूब रिवाइज करते जाओ। मतलब रिवीजन इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मतलब अपने को सिर्फ क्लास ही नहीं अटेंड करना, क्लास अटेंड करने के बाद जो नोट्स है, मैंने बोला था 3 दिन तक रिवाइज करते रहना। आज जो पढ़ा वो कल कितनी देर तक रिवाइज करोगे? आधे घंटे के लिए। फिर उसके अगले दिन 15 मिनट के लिए, उसके अगले दिन 5 मिनट के लिए, मतलब 55 मिनट का तो रिवीजन ही है। तो कैसे आपको फ्री टाइम मिल सकता है? पढ़ना ही पड़ेगा आपको, रिवीजन करते ही रहना होगा। क्योंकि क्या है ना, अब जेई की जो प्रिपरेशन है ना, उसमें सरप्राइज नहीं रह गया है। हम आपको कंटेंट बताते हैं और किताबों में इतनी सारे तरह के क्वेश्चंस हैं कि आपको बस अब मेक श्योर करना है कि आप हर तरह के क्वेश्चन पे अपने आप को एक्सपोज रखें, और आपको रिमेंबर रहना चाहिए कि क्लास में किया था तो सर ने ये बोला था करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, ये तो बहुत ईजी है बताओ एलएचएस से शुरुआत करेंगे, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको बस आउटकम रटा होना चाहिए था। कितने लोगों को याद है tan 75 डिग्री मैंने बताया था आपको क्या था? क्या था tan 75? और ये कॉट है,
तो इसको लिख सकता हूँ, कॉट को क्या लिख दूँ, इसको tan में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो हाँ tan 15 हो जाएगा ना। एनीवेज उसको कॉट ऑफ 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ। तो जो LHS है वो क्या है, tan 75 डिग्री, और ये क्या है tan 15 डिग्री। बेटा गौरव, व्हाट इज tan 75 डिग्री? 2 प्लस रूट 3, एंड व्हाट वाज tan 15 डिग्री? और होना भी था ना, 75 45 से बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा है, जबकि ये 1 से छोटा है। यहाँ से रूट थ्री कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4, विच इज योर RHS। क्लियर है? बहुत ही क्वाइट इजी क्वेश्चन, सीधा आउटकम ओरिएंटेड है ना। चलो एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ पे पिछले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था जो अपने को पता होना चाहिए था। यहाँ पर बेटा tan 15 डिग्री मैंने रटाया था। tan 15 डिग्री क्या आया था, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, जो कि सिंप्लीफाई करने पे क्या आया था 2 माइनस रूट 3। याद आया? बताओ। इसी तरीके से मैंने आपको बोला था कि tan 75 डिग्री जो था वो क्या आया था, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, जो कि सिंप्लीफाई करने पे क्या आया था 2 प्लस रूट 3। और मैंने बोला था ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और होने भी था ना, tan 75 cot 15 होता है, cot 15 tan 15 का तो रेसिप्रोकल होना ही है। बार बार क्यों लिख रहे हैं, कि अपने को बार बार रिकॉल होता जाए। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ sin 15 डिग्री क्या था, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। बेटा cos 15 डिग्री क्या था, सो cos नहीं sin 75। ये किसके आ रहा था, cos 75 के डिग्री पे आ रहा था ना। व्हाट वाज sin 75 डिग्री, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये किसके बराबर था, sin cos 15 के बराबर था, है ना। दिस इज द रिकैप जो कि जरूरत थी। ठीक है, करें अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओह इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये तो लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री विद सीक्वेंस एंड सीरीज, नहीं टेलीस्कोपिक सम नहीं है, नहीं डोमिनो भी नहीं है इसमें, देखना तुम ध्यान से। ये तो लोग लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। पहले ढंग से सोच लो ये क्वेश्चन है क्या। ऑब्वियसली LHS से शुरुआत करेंगे, ये बात तो पक्की है। बताओ कितनी टर्म्स हैं, मैं बोलता रहता हूँ और थोड़ी डेजावू की फीलिंग होनी चाहिए। बताओ सीक्वेंस सीरीज पढ़ चुके हैं अपन, बताओ ये कितने टर्म्स का सम है, 100। अच्छा बताओ इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों एंगल्स का सम, ये kx है, ये 101x माइनस kx है। बताओ इन दोनों का सम क्या आएगा, 101x। और बताओ अगर ये 100 टर्म्स है, यहाँ 50 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ जोड़ियां बनी होंगी, क्योंकि 100 की जोड़ियां बननी चाहिए। तो अपने को ना क्वेश्चन को देखकर ऐसे ना क्लिक करना चाहिए कि मैं LHS से RHS कैसे जा सकता हूँ। देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। चलो बताओ जो LHS है उसका एक्सपेंशन बताओ क्या होगा। पहले k को क्या डालता हूँ 1। बताओ हु इज द काउंटर, k कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो x इज नॉट अ वेरिएबल, काउंटर कौन है समीशन का, k। तो अगर k इज द काउंटर तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है बस। बताओ पहली टर्म क्या आएगी, k को 1 डालो क्या आएगा sin x, इंटू यहाँ क्या आएगा cos 100x। चलेगा क्या, बोलो पहली टर्म यही आएगी ना, sin x इंटू cos 100x। बताओ अगली क्या आएगी, sin 2x इंटू वेरी गुड 99x, एंड सो ऑन चलता रहेगा। बताओ लास्ट टर्म कौन सी आएगी, लास्ट टर्म आएगी जब 100 डालूंगा, sin 100x cos x। चलेगा। और सेकंड लास्ट टर्म बताओ क्या आएगी, जब 99 डालूंगा ना, तो sin 99x टू cos 2x। चलेगा क्या, है ना। अब पहली टर्म को देखो, लास्ट टर्म को देखो, वो तो ऐसे देखकर कौन से फॉर्मूले की याद आ रही है, sin a cos b प्लस cos a sin b। अरे बोलो ना, अरे sin a cos b, ये ऑर्डर चेंज है, साइन पहले लिखा है, उधर sin x है यहाँ cos x है, वहाँ cos 100x है यहाँ sin 100x है, कौन सा फॉर्म लगेगा, व्हाट इज sin a cos b प्लस cos a sin b, बोलो sin a प्लस b। बताओ जब ये वाला फॉर्मूला इन दोनों में लगाऊंगा तो क्या आएगा, साइन ऑफ x प्लस 100x। बोलो क्या चीज समझ में आई। चलो अब ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड से लिख देता हूँ। बताओ सेकंड टर्म को देखो, अरे रेडी नहीं हुआ, सेकंड टर्म को देखो, सेकंड लास्ट टर्म को देखो। तो यहाँ पे a कौन है 2x,
साइन ए यहाँ कॉस ए, बताओ बी कौन है और यहाँ क्या है, वापस इन दोनों में भी लगेगा, बताओ क्या आएगा ये, साइन ऑफ 2x प्लस 99x। बताओ ऐसी कितनी टर्म्स थी हैं, ऊपर कितनी टर्म्स हैं, 100, पर जोड़ियां कितनी बनेंगी 50, तो ऐसी 50 टर्म्स होंगी, अरे होंगी कि नहीं होंगी। और मजे की बात क्या है, हर जोड़ी का आंसर क्या रहा है, साइन ऑफ 101x, तो ये भी क्या है साइन ऑफ 101x एंड सो ऑन अप टिल कितने टाइम्स 50 टाइम्स। तो बताओ हमारा आंसर क्या आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, हाईलाइट कर लेना, 50 टाइम्स साइन ऑफ 101x, लिख लें इसको। तो आप बोलते हो ना मल्टी कंसेप्चुअल क्या होता है, ये रहा मल्टी कंसेप्चुअल, सीक्वेंस इन सीरीज को हमने किसके साथ मर्ज कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। और अभी तो ट्रिग्नोमेट्री के हमने कुछ ज्यादा फॉर्मूले पढ़े भी नहीं है, अभी तो सब कुछ आएगा, टेलीस्कोपिक सम भी आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में टेलीस्कोपिक सम लगेगा, तो आपको ये चीज क्लिक होनी चाहिए थी। तो हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, तो वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। करें अगले पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ईगो टाइम, इसको नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लेना अपने। बेटा करें नेक्स्ट, फिर अगला अगला क्वेश्चन क्या है, अपने को गिवन है, बहुत इजी है, तो क्वाइट इजी क्वेश्चन है, अपने को गिवन क्या है बेटा इस क्वेश्चन में, गिवन पढ़ लो एक बार, 3 tan a इंटू टैन बी 1 दे रखा है, और प्रूफ करना है ये कॉस है, कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी 2 है। तो एनीवेज हम यहाँ से कुछ आउटकम निकालेंगे जिसका यूज यहाँ कर लेंगे प्रूफ दैट करने के लिए। बताइए इसको यहाँ से क्या लिखा है 3, क्या लिखा है बेटा 3, हाँ 3 tan a इंटू टैन बी इसके बराबर है 1 के। अब यहाँ पे आउटकम्स कॉस के हैं, कितनों ने मालूम है, इसका एक्सपेंशन जो होता है उसमें कॉस ए कॉस भी आएगा और साइन ए साइन भी आएगा, तो यहाँ से भी उसी का आउटकम निकालते हैं ना, मतलब ये क्या आएगा साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी किसके बराबर है 1। बताओ हमारे पास यहाँ से साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी 3 टाइम्स किसके बराबर आएगा कॉस ए कॉस बी के बराबर, और ये एक ऐसा आउटकम है जो मेरे काम का हो सकता है यहाँ पर। ठीक है चलो स्टार्ट करें एलएचएस से, करें एलएचएस से शुरुआत। बताओ एलएचएस, यहाँ का जो एलएचएस है वो क्या है कॉस ऑफ, एक दूसरा तरीका है जो भी मैं नहीं करवा रहा हूँ, उसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लग सकता है इसके अंदर, है ना। बताओ कॉस ऑफ ए प्लस बी, बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, याद है ना कॉस के फॉर्मूले में अगर यहाँ बीच में माइनस आता है तो यहाँ प्लस आता है, तो यहाँ प्लस आया, तो बताओ इसका क्या आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्लियर है। अब बताइए व्हाट इज कॉस ए इंटू कॉस बी, वैरायटी को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि कट कुटा के अगर आंसर 2 आना है तो चीज़ों को कटना है। बताओ व्हाट इज कॉस ए इंटू कॉस बी दैट वी हैव डिराइव्ड, डी साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे जहाँ कॉस ए कॉस बी वहाँ पे क्या लिख सकते हैं डी साइन ए साइन बी प्लस ये कितना है
साइन ए साइन बी, अच्छा नीचे क्या आएगा 3 साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या आपको लगता है थ्रू आउट साइन ए साइन बी कट जाएगा? थ्रू आउट साइन ए साइन बी जब कटेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, ऊपर क्या आएगा 4, नीचे क्या आएगा 2, 2 विच इज इक्वल टू कितना RHS, हेंस प्रूफ्ड। देख लें इसको, हेंस प्रूफ्ड। करें अगला। अब मैं एक एक करके और क्वेश्चन लिख, पर ये मैंने 10 क्वेश्चन क्विकली इसलिए करवाए तो फॉर्मूले इसके बताओ कौन सा फॉर्मूला लगता है नजर आ रहा है? पलट के देखो कहीं लिखा है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का कोई फॉर्मूला लिखा है अपन ने? क्या होता है cos स्क्वायर? इसका नहीं था, इसका नहीं था अनफॉर्चुनेटली, फॉर्मूला इसका नहीं नजर आएगा आपको, इसका नजर आएगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा मान लो, तो कोई बात नहीं, मेरे को LHS में cos स्क्वायर देखकर अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बोला अच्छा तो एक काम करो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। अब तो अपनों दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो याद होगा आपको, ये मैंने मेरे ख्याल से 5th फॉर्मूला था हमारी लिस्ट का, 5th था ना, देखना क्या आएगा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, बताइए यहाँ से 1 1 कट जाएगा और फाइनली क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 6x, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लग जाएगा यही वाला, a कौन है यहाँ पर 6x और b कौन है यहाँ पर 2x, क्या बन जाएगा साइन ऑफ 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x, कितना आएगा साइन ऑफ 8x, और ये कितना आएगा साइन ऑफ, वही ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया, ऑर्डर चेंज किया हुआ है, साइन 4x है साइन 8, इसके बराबर आ गया RHS, हेंस प्रूफ्ड। बड़े अब ये तो हो गए, थोड़े जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ एक साथ, अब उनको अटेम्प्ट करना चालू करना ना मैंने, हाँ कौन सा, कहाँ था कैसे गायब हो गया?
हाँ क्या था, बोल बोल। ये वाला गायब हो गया था क्या? क्या था बोल? इफ साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√10, हाँ ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया, हाँ बोल। एंड cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2/√29, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 2a, और इसके आगे कुछ लिखा भी था, इफ a कॉमा बी कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करते हैं, 0 से π/4 के बीच में लाई करते हैं, यही था ना? करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, 0 से π/4 है। करते हैं एक मिनट। है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो आगे बढ़े। ये बेटा π/4 है, π/4 मतलब 45 डिग्री है। चलो स्टार्ट करें। बताओ ये क्या कहना चाहता है? पहली बात तो ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में है? अच्छा, एक दो तीन चीजें ऑब्जर्व करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने ये कहा है ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। उस पर भी उसने बोला ए और बी कौन से दो एंगल्स के बीच में? 45 डिग्री के, 0 से 45 के बीच में, चलेगा ना? अब बताओ, ये तो कहीं नहीं दे रखा कि ए बड़ा कि बी बड़ा। अच्छा तो अगर ए और बी 45 के बीच में है, ए कहां से कहां तक है? 0 से π/4 के बीच में। बी भी कहां से कहां तक है? 0 से π/4 के बीच में। तो बताओ ए प्लस बी कहां से कहां तक के बीच में होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो 0 0 और बेस्ट केस सिनेरियो π/2। मतलब ए प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे 45 से दोनों छोटे हैं तो उनका मैक्सिमम सम तो 90 तक ही जा सकता है ना। पर ये तो कहीं दे नहीं रखा क्वेश्चन में कि ए बड़ा कि बी बड़ा। वो इस तरह देख सकते हैं, ए माइनस बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है, क्योंकि अगर ए छोटा होता तो छोटे में से बड़े को माइनस करते तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाता ना, नेगेटिव एंगल होता, तब तो ये नेगेटिव आना चाहिए था ना। तो अपन एक इन्फ्रेंस और भी बना सकते हैं कि इसमें ए बी से बड़ा है। ये क्वेश्चन ने कहा नहीं है, पर ये सारे के सारे इन्फ्रेंसेस अपने को इस क्वेश्चन के अंदर चाहिए थे। ये सारे के सारे इन्फ्रेंसेस हमें क्वेश्चन के अंदर चाहिए थे। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब देखते हैं कैसे है। अच्छा, अपने निकालना किसकी वैल्यू है? tan 2a की। और हमें आउटकम्स किसके दे रखे हैं? साइन और कॉस के। तो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं भाई, कुछ भी लगाऊंगा इसको tan में कन्वर्ट करते हैं। बताओ बेसिक जो आप लोगों ने बचपन में किया हुआ है 10th क्लास में, साइन ऑफ एन एंगल दे रखा है तो tan निकालो। बताओ साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताओ हाइपोटेनस कितना है? √10। और परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस बताओ कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? 3। वेरी गुड, कर लिया ना। आता है ना यार, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, पाइथागोरस थ्योरम से। बताओ इससे tan a प्लस बी बोलो कितना आएगा? ये कॉस है, कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। ये बेस है 2 और हाइपोटेनस कितना है? √29। तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो 2 हो गया। बताओ परपेंडिकुलर कितना होगा? √29 का स्क्वायर 29, 29 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 25, 25 का अंडर रूट 5। तो ये तो अपने 10th क्लास की नॉलेज से कर लिया। याद है ना 10th क्लास की नॉलेज से अगर आपको साइन पता है तो कॉस निकाल लो, tan निकाल लो। ये तो मैंने बेसिक काम कर लिया। पर सर अभी भी ऑब्जेक्टिव तो हो नहीं पाया। मैंने क्यों? बोले सर हमें निकालना क्या है? tan 2a। अब ध्यान से देखना, इट्स वेरी नाइस। हमें tan a माइनस भी पता है, हमें tan a प्लस भी पता है, पर हमें निकालना क्या है? tan 2a। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये जो tan 2a जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी से बी कैंसिल हो जाएगा और a प्लस a 2a आ जाएगा ना। और अब इसके अंदर मैं क्या लगाता हूँ? इसको एक एंगल मानता हूँ, इसको दूसरा एंगल मानता हूँ। tan ऑफ a प्लस बी। बताओ व्हाट इज tan ऑफ a प्लस बी? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस। सर ये तो थोड़ी कलाकारी है। तो बेटा यही तो सीखना है अपने को, क्वेश्चन कर करके अपने को कलाकारी समझ में आ जाए। बेटा आगे समझ में? देख लें इसको, देख लें इसको। अब अपने को tan a प्लस बी की वैल्यू भी पता है और tan a माइनस बी की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? 1 बाय ये कितना है? tan a प्लस बी कितना है? 5/2 प्लस tan a माइनस बी कितना है? 1/3। 1 माइनस ये कितना आएगा? 5/2 इंटू 1/।
बेटा जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, उधर जाएगा तो 15 आएगा, यहाँ पे आएगा तो 2 आएगा, 6 कट जाएगा बाद में ना, 6 - 1 6 - 5 आएगा, देख लेना। फाइनल आंसर क्या आएगा? 17। फाइनल आंसर क्या आएगा? 17। देख लेंगे इसको। बेटा ये कलाकारी समझ में आई कि नहीं आई? करें अगला? अब मिक्स क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तक अपन ने किया उसको मिक्स क्वेश्चन। चलें स्टार्ट करें। अब दो दो क्वेश्चन लिखूंगा हर स्लाइड पे, दो दो क्वेश्चन लिखूंगा हर स्लाइड पे, और आप लोगों को टाइम दूंगा। अब आप बैठ के करें उसको। चलो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन, दो, हर पन्ने पे 2 स्लाइड्स क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट tan ऑफ π/4। अब कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट हैं, उसके लिए आउटकम्स रिवाइज पीछे आके पलट के और देखें क्या आएगा। tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट आउटकम। क्वेश्चन करें, बताएं। अगला है प्रूव दैट। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच बीच में पॉज भी दे जाऊंगा, तो आप लोग आराम से प्रैक्टिस करना। मैंने एक बेसिक आपको फ्रेमवर्क बता दिया कैसे सोचना है। cos ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स टू cos ऑफ π/2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर। ये किसके ऊपर है? अब ये जो आउटकम्स पड़े उस पे, और ये अलाइड एंगल्स पे है ना, तो करें। दोनों क्वेश्चन लिख लिया क्या? मैं अगले 2 क्वेश्चन भी अगले स्लाइड पे लिख दूंगा। दोनों क्वेश्चन लिख लो, स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम। लिख लिया? तो अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे।
करें स्टार्ट? पहला हो गया, चलो फिर मैं तब तक एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। बेटा पहला वाला हो गया जो सबसे पहला था? एक साथ ही करवा दूंगा ना। बेटा अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अपने पुराने टॉपिक्स के हैं ना, उनके भी करवा देता हूँ। दो तीन और अच्छे ढूंढ लेता हूँ। एक ना लेक्चर, एक अपने को जो ग्राफ्स पढ़े थे ना, पे भी कुछ अच्छे डिसेंट क्वेश्चंस देखने हैं। काफी है यार, क्वेश्चन कर लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट। चलो स्टार्ट करें, है ना, आज के लिए काफी होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला हो गया, तो बहुत इजी था। तो एलएचएस से शुरुआत करेंगे। कितने मालूम है? tan पाई बाय 4 तुम्हें रटा दिया था ना, क्या था? 1 + tan x अपॉन 1 - tan x।
नीचे का डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, तो ये ऊपर चलाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा फाइनली 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है RHS के। तो बहुत ईजी है, आउटकम याद होना चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। अगर आउटकम नहीं याद होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बताओ, इसमें भी LHS से शुरुआत करते, ये भी इजी है बेटा। कॉस है ये, पाई में प्लस कर रहे हैं, कौन से कॉर्ड में आ रहे हैं पाई में प्लस कर रहे हैं बेटा, कौन थर्ड में, थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, और पाई पे नो चेंज, तो कॉस एक्स ही रहेगा ना। अच्छा, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा। बताओ, पाई में माइनस कर रहे हैं, कौन से कॉर्ड में आ रहे हैं सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और साइन साइन ही रहेगा। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, पाई बाय टू में प्लस कर रहे हैं, कौन से कॉर्ड में आ रहे हैं सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, पर कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन एक्स में, ऊपर क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा कॉट एक्स का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा कॉट स्क्वायर एक्स। चले अगले में चले, इजी थे, इजी थे। अब अगला क्वेश्चन मैंने एक अच्छा लिया रखा है क्वेश्चन, तो हाईलाइट करें अपने नोट्स में, इजी थे ना ये, तो कर लिए होंगे जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा था, तो आपने इतने तो कर लिए होंगे। फिर नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये तो इजी है प्यार ने, इसके बाद वाला ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। स्टार्ट करें, बताओ y कितना दे रखा है 1 प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस टेन बी, और उसने बोला है कि y की वैल्यू निकालो अगर a माइनस बी पाई बाय 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है हम वैरायटी को क्या करेंगे रिड्यूस, तो अपन एक काम करते हैं, जो गिवन है उससे शुरुआत करते हैं, y इज इक्वल टू, इस बार a को हटा दें, बताओ a किसके बराबर है पाई बाय 4 प्लस बी, तो इस जगह a की जगह क्या लिख देता हूँ पाई बाय 4 प्लस बी, और ये 1 माइनस टेन बी को एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है। बताओ, मैंने आपको रटाया है व्हाट इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, इंटू ये क्या आएगा 1 माइनस tan b। भाई कौन सा आउटकम लगाया मैंने tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, क्या होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब बताइए, जब मैं एलसीएम लूंगा नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan b, इधर ये जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस tan b प्लस 1 प्लस tan b, और ये किससे मल्टीप्लाइड है 1 माइनस tan b से, 1 माइनस tan b से 1 माइनस टाइप कट जाएगा, tan b से tan b कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसा एक क्वेश्चन अपन थोड़े पहले भी किया था। अब अगर y2 आ गया तो बस यहाँ पे प्लग इन तो करना है, y की जगह 2 डाल दो, क्या आएगा 2 प्लस 1 पावर 2 प्लस 1 निकालना है, तो क्या आएगा 3 की पावर 3, जो कि क्या होता है 20, आंसर आएगा। ये टाइप क्वेश्चन बन गया है ना, आपसे एक सिंप्लीफिकेशन करवा भी लिया उसने, प्रूफ दैट क्वेश्चन बनाया भी नहीं, एक वैल्यू पूछ ली और इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन गया। इट्स एन एग्जांपल कि कैसे अपन टेस्ट में इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या चीज़ क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। करें, आ गया ना, ऐसे अपन ने ऑलमोस्ट ये सेम स्टाइल के मैंने आपको एक और ऐसा ही था, एक में a प्लस बी था पाई बाय 4, में a माइनस बी पाई बाय 4 है। देखो कोशिश ये है कि अपने को क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, पर हर तरह के क्वेश्चन पे अपने को धीरे धीरे एक्सपोजर हो, हर तरह का थॉट प्रोसेस हमें आना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट, अटेम्प्ट करें इसको। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए पहले तो देखो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस बड़ो LHS क्या है 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 3 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 4 डिग्री अप टिल 1 प्लस tan 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को मैं और टफ बना सकता था अगर मैं इसकी जगह LHS की जगह ये लिख देता। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, ये और ये जो मैंने लिखा है वो एक तरीके से सेम ही है, बस इस तरह लिखने से आप और परेशान ही हो जाते। सीक्वेंस सीरीज में जानते हैं पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है, के को 1 डालूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री, के को 2 डालूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस tan 2 डिग्री, और के को 45 डिग्री दूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस tan 45 डिग्री। कैसे करेंगे देखते हैं, क्लियर है? करें स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट। सुनना बड़ी जल्दी हो जाएगा, एक एक बस छोटा सा अपने को एक कंसेप्ट आना चाहिए जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ऐसे ही पूछा जा सकता था, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस नाउ। चलो
बताओ, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बोला था अगर कभी 1 प्लस टेन एक्स आ जाए और ये हो 1 प्लस टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स। अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था हमने ये चीज। अरे पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि 1 प्लस टेन एक्स है, वो 1 माइनस है। तुम तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। अगर 1 प्लस टेन एक्स हो और वो किससे मल्टीप्लाई हो, 1 प्लस टेन पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे सब डिग्री में, तो एक काम करता हूँ तुम्हारी सहूलियत के लिए, यहाँ पे मैं 45 डिग्री लिख लेता हूँ। ठीक है, बताओ व्हाट इज 1 प्लस टेन एक्स। 1 प्लस टेन एक्स और टेन एक्स एज इट इज रहने दो। बताओ ये क्या है, 1 प्लस व्हाट इज tan ऑफ a माइनस बी। tan 45 माइनस एक्स पता है ना, tan 45 तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। बताओ जब मैं एलसीएम लूंगा ये 1 प्लस tan x होगा और ये ऊपर क्या आएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। 1 प्लस tan x से tan x कट जाएगा, tan x से tan x कट जाएगा, तो बताओ फाइनल आउटकम क्या आएगा 2। तो बेटा मुझे क्लिक करना चाहिए फ्यूचर में, लिख लेना हैशटैग लगा के, जितने सारे क्वेश्चन करते रहे, कभी मुझे 1 प्लस tan x दिख जाए इंटू वॉट 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसका आंसर क्या होता है 2। अब अगर ये चीज मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस में बार बार की होती, जो कि अपन कर भी रहे हैं बहुत समय तक, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से क्लिक करेगा। अभी आपको देखना कैसे। बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितने लोगों का प्रोडक्ट, कितने ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है। 45 लोगों का प्रोडक्ट है। क्या ये क्लियर है, कितने लोगों का प्रोडक्ट है 45 का। इसको अगर मैं डिग्री में लिखूं इस आउटकम को, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन एक्स डिग्री मान लो इंटू 1 प्लस टेन 45 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, किसके बराबर होता है 2 के। मैंने डिग्री में लिखा है इस चीज को। चलो ठीक है, अब बताओ तो कैसे यूज करेंगे, देखें ध्यान से। एलएचएस को ढंग से देखते हैं। बेटा एलएचएस में बताओ लास्ट टर्म को तो अपन सोचते भी नहीं है, बताओ इसके जस्ट पहली वाली टर्म क्या होगी 1 प्लस टेन 45 44 है ना। चलो अब मैं छोटे में लिख रहा हूँ एलएचएस क्या है अपने पास, ये है 1 प्लस टेन 1 डिग्री चलेगा, और यहाँ लास्ट में कौन है 1 प्लस टेन 45 डिग्री, उसको छोड़ दो क्योंकि tan 45 तो जग जाहिर है 1 होता है। तो इसके जस्ट पहले कौन और tan 44 डिग्री। बताओ इसके जस्ट अगली टर्म क्या थी 1 प्लस टेन 2 डिग्री, और इसके जस्ट पहली वाली टर्म क्या होगी 1 प्लस टेन 43 डिग्री एंड सो ऑन। चलेगा। अब आप बस लास्ट टर्म को छोड़ दो, बताओ टोटल मिला के कितने ब्रैकेट्स हैं 45 ब्रैकेट्स हैं। अगर मैं सिर्फ लास्ट वाले टर्म को छोड़ दूं तो टोटल मिला के कितने ब्रैकेट्स हैं 44 ब्रैकेट्स हैं। लास्ट वाले को ऑड वन आउट है वो। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, अगर मैं यहां पर x को 1 डाल देता हूं तो व्हाट इज दिस फॉर्मूला वुड बिकम 1 प्लस टेन 1 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन 44 डिग्री। बताओ इनका प्रोडक्ट कितना है 2। तो बताओ इस 44 ब्रैकेट्स में पहले और लास्ट का प्रोडक्ट कितना है 2। अरे यार अगर मैं x की जगह 1 डिग्री डाल दूं तो व्हाट इज 1 प्लस टेन 1 डिग्री प्लस इंटू 1 प्लस टेन 44 डिग्री ना, x की जगह क्या डाला मैंने 1। इस आउटकम से मैं बड़े आराम से देख सकता हूं कि 1 प्लस टेन 1 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन 44 डिग्री किसके बराबर आएगा 2। वो तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 2। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 डिग्री डाल दूं, व्हाट इज 1 प्लस टेन 2 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन 43 डिग्री, बोलो 2। बताओ ऐसे प्रोडक्ट की जोड़ियां बन रही हैं, कितने ब्रैकेट्स थे 44, जोड़ियां कितनी बनेंगी, हर जोड़ी का प्रोडक्ट 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हाउ मेनी टाइम्स 22 टाइम्स। क्या यहाँ तक क्लियर है। हाँ ठीक है सर, बेटा आया कि नहीं आया यहाँ तक 22 टाइम्स क्लियर है। इनटू सर ये लास्ट वाला भी तो ऑड वन आउट बचा था पर आपको मालूम है ये तो खुद ही 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 1। बताओ ये 2 मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स 2 की पावर 22 हो जाएगा इनटू ये खुद भी क्या है 2, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 2 की पावर 23। लिख लें बेटा, क्या आएगा 2 की पावर 20। तो दिस वाज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस सेशन, और मैंने बोला था कि यार प्रैक्टिस सेशन अपने बीच बीच में रुक रुक के करने पड़ेंगे। एक प्रैक्टिस सेशन मुझे ग्राफ्स का भी लेना पड़ेगा, तो पहले है ना ग्राफ्स को रिवाइज कर लेना आप। ऐसे एक प्रैक्टिस सेशन अपन ग्राफ्स का भी करेंगे कि ग्राफ्स को कैसे ऐसे रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन।
चले नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, करें अगला, तो नेक्स्ट। ओके। अब थोड़े से ट्रिकीनेस लेवल बढ़ता है। और तो आप लोग गिवन क्या है क्वेश्चन पढ़ लें। अगर साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स किसके बराबर है, 2 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स की पावर 100 प्लस कोसेक एक्स की पावर 100। ठीक है ना, देखते हैं इसको कैसे करेंगे, एक मिनट। चले, चलो बेटा एक चीज बताओ, जो गिवन है उसको ध्यान से देखो। ये तो लोग इस बात से सहमत है कि जो चीज गिवन है उसे मैं इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता हूँ कि साइन एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। बताओ क्यों। देखो क्या चीज गिवन है, साइन एक्स प्लस 1/sin x। ये तो लोग इस बात से सहमत हैं कि साइन एक्स पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर साइन एक्स नेगेटिव हो गया तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव प्लस नेगेटिव 2 तो नहीं हो सकता था। मतलब ये बात तो पक्की कि साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव। अब छोटा सा एक कंसेप्ट याद है ना, ये तो लोग याद है, मैंने बताया था आपको कि एक पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही होता है। कब सीखा था अपन ने, एम इज ग्रेटर देन जीएम में, याद आया कि नहीं आया। अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं एक्स और 1/x, तो बताओ इनका एम क्या होगा, x प्लस 1/x/2, और इनका जीएम क्या होगा, x इंटू 1/x। मतलब यहाँ से x प्लस 1/x किससे बढ़ाएगा, 2 से। और ऑब्वियसली इसमें मैंने बोला था ना कि x हैज टू बी पॉजिटिव, तो हमें मालूम है साइन x पॉजिटिव है। बताओ एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही आएगा, पर यहाँ पे तो बोल रहा है कि इसका सम क्या है, 2। कि तो मालूम है, जब मैंने ये चीज लिखवाई थी तो मैंने बोला था इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन टर्म्स आर इक्वल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a प्लस b/2 हमेशा उसके जीएम रूट ए बी से बड़ा होता है। ये वाला लेक्चर अपन देखा था। बताओ ये बराबर कब होते हैं, व्हेन a एंड b आर इक्वल। बताओ यहाँ पे साइन एक्स एक पॉजिटिव है, ये तो मैंने डिडक्ट कर ही लिया। एक पॉजिटिव नंबर उसका रेसिप्रोकल का सम 2 है, और ये तो एक बहुत ही वैसी चीज है ना, एकदम कंस्ट्रेंट वाली चीज है, एकदम लिमिटिंग केस है। एक पॉजिटिव नंबर उसके रेसिप्रोकल सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही होता है। तो बताओ 2 कब होगा, 2 कब होगा, जब x किसके बराबर होगा, 1/x के। तो यहाँ से सीधा इन्फ्रेंस आना चाहिए कि साइन एक्स शुड बी इक्वल टू 1/sin x। यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से वैसे तो साइन एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, +1 और -1, पर दुनिया जानती है कि ये आउटकम से हमने पहले डिडक्ट कर रखा था कि साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव। सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव, जिसको होना ही था, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। बेटा अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो उसके रेसिप्रोकल 1/sin x जो कि कोसेक एक्स है उसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1। बेटा मल्टी कंसेप्चुअल, कैसे मैंने अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगा दिया यहाँ पर, क्या ये चीज समझ में आई। बताओ अगर साइन एक्स 1 है और कोसेक एक्स भी 1 है, उसने वैल्यू किसकी निकालने को बोली है, साइन एक्स की पावर 10 प्लस, तो ये क्या है, 1 की पावर 10 प्लस 1 की पावर 10, तो आंसर तो 1 + 1 2 ही आएगा ना, तो द आंसर इज अगेन 2 सेल्फ। लिख लीजिएगा ये चीज। आया है बेटा समझ में कैसे कर, बेटा अब जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते आएंगे मल्टी कंसेप्चुअल, ऐसा हो ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ही कंसेप्ट लगेगा। अभी अपन ने एक चैप्टर किए कितने हैं, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स और सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री चल कर रहा है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन कर रखा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अरे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये कहाँ सीखा था अपन ने, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। कौन सा चैप्टर था, सीक्वेंस एंड सीरीज। रिवाइज करना हो तो मैंने बताया रखा है, लेक्चर देख लेना, और क्या फिर वापस से, वहाँ पे मैंने भर भर के बताया था ये चीज़, वो कोरिलेट करना था यहाँ पर ये चीज़ को। अभी कोरिलेट कैसे होती,
क्योंकि cosec x को देखकर मेरे को 1 बाय sin x लिखना ही था, और मैंने जैसे ही बोला था कि sin x को पॉजिटिव होना है तो आपको दिखना चाहिए एक पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे उसका क्या है, रेसिप्रोकल। अब हमको वो चीजें रिवाइज जब होंगी अपने नोट्स में तो बार बार क्लिक करेंगे, अच्छा यार एक पॉजिटिव नंबर है उसका रेसिप्रोकल है तो उसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। अगला देखते हैं। ये तो हो गया, ये तो पिछला ही क्वेश्चन था, द सेम थिंग। ये तो लग रहा है इज इम्पॉसिबल। बताओ क्यों है इम्पॉसिबल? तो x कैसा लिख रहा है, पढ़ो पहले लिखा क्या है। शो दैट द इक्वेशन, लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। शो दैट द इक्वेशन साइन थीटा, ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया ना, हाँ। टू शो दैट द इक्वेशन, बताओ इक्वेशन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x इज इम्पॉसिबल इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। सिंपल सी बात है, यहाँ जो RHS है वो है x प्लस 1 बाय x। हाँ, RHS है x प्लस 1 बाय x। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कभी भी कोई पॉजिटिव रियल नंबर होता है और उसका रेसिप्रोकल उसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है, तो दुनिया देख सकती है कि RHS जो है वो 2 और 2 से बड़ा है। जबकि अगर मैं LHS की बात करूं तो वो तो साइन थीटा है। बताओ साइन थीटा की वैल्यू तो हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है, क्योंकि हमने इसका रेंज देखा था ना ग्राफ्स में, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती है, -1 से 1। तो मतलब LHS जो है वो हमेशा 1 या 1 से छोटा है, जबकि RHS हमेशा 2 या 2 से बड़ा है। तो इनकी मुलाकात होनी तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बेटा अपन इस लेक्चर को यहाँ रोकेंगे। ये मोर ऑफ अ प्रैक्टिस सेशन था, पर लेकिन मेक श्योर करना कि आपको ना सबसे पहले अपने नोट्स पूरे पूरे रिवाइज करने हैं, ठीक है।